विधायक जी के आवास में धरना देने का एक मकसद है कि वो हमारे बातों को सुनते हैं। ज्ञापन 4 साल के बाद निकाला गया या क्या खुशी की बात नहीं है आप लोगों के लिए? खुशी तो है लेकिन उससे ज्यादा गम है। नियोजन नीति सरकार ने वापस ले लिया और हमरा इसमें हम अनुरोध करते हैं तो वापस तो ले लिए, लेकिन नौका बना के भी तो दे दीजिए। नहीं तो यह बनाने में 5 साल गुजार दीजिएगा, तब तक हम लोग 55 के हो जाएंगे। तब बाद फिर हमने फार्म भरेंगे, तब वृद्धा पेंशन देना पड़ेगा हमको। जंप किए भाई, नीचे से कंटिन्यू कीजिएगा तो सभी को एक बार अवसर बैठने के लिए मिलेगा। बाकी काबिलियत है तो हम पास करेंगे, नहीं तो हम अपने किनारे हो जाएंगे। छठी जेपीएससी अकेले 326, 5वीं जेपीएससी अकेले 276 और 4 गो मिला करके 250 प्रसाद बांट रहे हैं का। नियोजन नीति और पंचायत सचिव का जो रद्द कर दिया है, देखिए वहाँ पर सचिवालय में आंदोलन कर रहे हैं लड़के, तो वो क्या झारखंड के नहीं है? कि यही विज्ञापन 2020 में जब निकला था, फरवरी 2020 में, तो डिप्टी कलेक्टर 80 था और अबर निकला था 40 हो गया, 40 के खा गया। झारखंड के बच्चे 10 साल से इंतजार कर रहे हैं और पागल होते जा रहे हैं। ये लोग पगला लोग बैठल है जी, ये लोग मुख्यमंत्री को बदनाम कर देगा। जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग, आप छात्रों के मन में जेपीएससी का नाम लेते ही यह जरूर कंफ्यूज करता होगा कि इस साल तो विज्ञापन निकाला गया है, क्या 2-3 साल के बाद विज्ञापन निकालेंगे? जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। फिलहाल मैं इस वक्त मौजूद हूँ बंधु तिर्की, विधायक सह पूर्व मंत्री, उनके आवास के सामने। और यहाँ जो है जेपीएससी के छात्र है जो आंदोलनरत उनके आवास घेरने को पहुंची है, और इन लोगों की क्या कुछ मांगे हैं हम उन्हीं से बातें करते हैं। क्या जेपीएससी में क्या उम्र सीमा, क्या कट ऑफ या क्या कुछ जो दिक्कतें आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है, किस उम्मीद के साथ आज विधायक जी के आवास के सामने धरना दे रहे हैं? विधायक जी के आवास में धरना देने का एक मकसद है कि वो हमारे बातों को सुनते हैं, इसीलिए उनको सुनाने का, उनके माध्यम से सरकार तक हम लोग अपनी बातों को रखना चाहते हैं, क्योंकि वो सरकार में शामिल भी है। हम लोग सिर्फ जेपीएससी नहीं, जेएसएससी और जेक का मतलब सभी वर्गों का समस्या, सभी छात्रों का समस्या है। सभी उम्र के वर्ग के छात्रों के साथ छलावा हो रहा है। जेपीएससी में उम्र सीमा पहला विवाद है, आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। तीसरा है कि सीटों की संख्या भी कम है, और नियोजन नीति और पंचायत सचिव का जो रद्द कर दिया है, देखिए वहाँ पर सचिवालय में आंदोलन कर रहे हैं लड़के, तो वो क्या झारखंड के नहीं है? तो उनकी मांगों को माना जाए। जो सरकार जो वादा करके आई है रोजगार देने का, नौकरी देने का, उसको पालन करे। हम लोग सरकार से एक ही मांग करते हैं कि जेपीएससी का नियमावली विज्ञप्ति में सुधार करे और स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लागू करने के बाद जल्दी से जल्दी समयबद्ध और पारदर्शिता ढंग से नौकरियां लेने का कोशिश करें। झारखंड के बच्चे 10 साल से इंतजार कर रहे हैं और पागल होते जा रहे हैं। विज्ञापन 4 साल के बाद निकाला गया या क्या खुशी की बात नहीं है आप लोगों के लिए? खुशी तो है लेकिन उससे ज्यादा गम है, क्योंकि ऐसा नियमावली बना है जिससे लगता है कि ये पूरा राज्य के लोगों को सिर्फ छलावा किया गया है। ना ही कोई आरक्षण है, ये एसटी एससी ओबीसी का नहीं, ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण छीन लिया गया है। ये बहुत गड़बड़ है, ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण छीन लिया, और सर्विस एलोकेशन भी गड़बड़ है, और विज्ञप्ति में जो उम्र सीमा है वो भी गड़बड़ है। यानी स्थानीय नीति, नियोजन नीति, मतलब कुछ भी नहीं कर रही है सरकार। नाकाम सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार है। 4 साल को संयुक्त रूप से मिलाकर एक बार जेपीएससी में 252 पदों पर नियुक्ति, क्या कुछ कहेंगे इस पर? आप ही तो बोल रहे हैं प्रसाद बांट रहे हैं जी। छठी जेपीएससी अकेले 326, 5वीं जेपीएससी अकेले 276 और 4 गो मिला करके 250 प्रसाद बांट रहे हैं का। और ऊपर में 2016 और 2000 कट ऑफ 2016, और मैंने 5 साल खाया छठी जेपीएससी में और 6 साल इधर खा जाइएगा और ऊपर से प्रसाद गिराइएगा। मांगे पूरी करो। कितना सीट का उम्मीद कर रहे थे, कितना सीट होना चाहिए था? कम से कम 1000+ का उम्मीद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यही विज्ञापन 2020 में जब निकला था, फरवरी 2020 में, तो डिप्टी कलेक्टर 80 था और अबर निकला था 40 हो गया, 40 के खा गया। ये गायब कहाँ हुआ? अपने बेटों के लिए रखें, अपने रिश्तेदार के लिए रखें, और अगर रखे थे तो उसमें कहा था। ये लोग
पगला लोग बैठल है जी। ये लोग मुख्यमंत्री को बदनाम कर देगा, बता रहे नहीं मुख्यमंत्री बदनाम। पागल बोल रहे हैं मुख्यमंत्री को या फिर किसको? अरे ब्यूरोक्रेट लोग पागल कर देगा, हमारा मुख्यमंत्री को बदनाम कर देगा। हम निश्चित रूप से हमारा हेमंत सोरेन जी बदनाम हो जाएंगे। इसमें तो मुख्यमंत्री का भी हस्तक्षेप हो सकता है। मुख्यमंत्री चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सरकार के पास में पावर है। वो चाहेंगे तो ये विज्ञापन वापस ले सकते हैं। ये यदि गड़बड़ सड़बड़ होगा तो ये भी वैसा वह क्या हुआ था वह थी पिछली सरकार में नियोज सारा चीज यार बात कर रहे हैं। नियोजन नीति सरकार ने वापस ले लिया और हमरा इसमें हम अनुरोध करते हैं तो वापस तो ले लीजिए, लेकिन नौका बना के भी तो दे दीजिए। नहीं तो यह बनाने में 5 साल गुजार दीजिएगा, तब तक हम लोग 55 के हो जाएंगे। तब बाद फिर हमने फार्म भरेंगे, तब वृद्धा पेंशन देना पड़ेगा हमको। अभी क्या कुछ दिक्कतें हैं उम्र सीमा को लेकर के? उम्र सीमा को बोल रहे हैं, खाटा खाटी बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये आपका कटअप छठी जेपीएससी में 2010 था, इसमें कटअप 2011 का रखिए और सामान्य वर्ग का 40 साल उम्र जो है जैसा कि अन्य राज्यों में होता है वैसा आप रखिए। यही हमारी मांग है। वो विशेष जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे तब हमारी मांग। मुख्यमंत्री आवाज घेरना चाहिए, बंधु तिर्की का आवाज के सामने नीति लागू करो। मैं मुख्यमंत्री नियोजन नीति लागू करो। मैं माननीय विधायक बंधु तिर्की जी का आवास इसलिए घेराव किया हूं कि छठी जेपीएससी में वो हमारे साथ में कंधा से कंधा मिला करके लड़ाई किए थे, वो भी जेल गए थे मेरे साथ में। तो यानी जेपीएससी के बारे में A to Z जानते हैं। और 5 साल से हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो है सो विधानसभा में लड़ने का काम कर रहे थे और वह बंधु तिर्की जी रोड में लड़ने का काम कर रहे थे, यानी रोड से सदन तक। तो आप इनको बोलेंगे रोड में तो आप लड़े, आप विधायक बन गए, आप हमरा ले चलिए मुख्यमंत्री के पास में जो सदन में कहा करते थे। तो हम इनसे अनुरोध करने के लिए आए कि हमारे साथ आप लड़ते थे, ये चीज़ों को आप जानते हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कन्विंस कीजिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी कन्विंस होंगे, क्योंकि वो सदन में मेरी बातों को जानते हैं। आपकी आवाज़ से एक फायदा तो हुआ है, 600 रुपये फॉर्म का दाम था वो 150 हो गया। ये तो देखिए ये नहीं निश्चित रूप से झारखंड नहीं ये सराहनीय कदम है, ये सराहनीय कदम है। झारखंड के बच्चे बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और उसमें जो अच्छा देखिए जो अच्छा काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनकी सराहना होनी चाहिए। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। छात्र हित में बहुत ही अच्छा काम हुआ है, आगे भी जो है सो अच्छा काम करें, हमारा यही अनुरोध है। आप बताइए क्या कुछ कहेंगे बंधु तिर्की के आवास के सामने? उनसे कुछ बातचीत हुई क्या? वो आश्वासन दिए या फिर क्या कुछ जब तक नहीं आएंगे तब तक यही रहेंगे आप लोग? वो आश्वासन दे दिए, हम आपका यही घेरावे के रेफरेंस के अनुसार हम सीएम से बात करेंगे। इसलिए आप लोग यहाँ आंदोलन अब खत्म कीजिए। वो मेरी फ़ोन से बात हुई, इसीलिए हम लोग अब यहाँ से समाप्त कर रहे हैं। और हम लोग यही सरकार से मांग करते कि छात्रों के लिए अवसर दीजिए, नौकरी नहीं मांग रहे, कम से कम बैठने का अवसर देने के लिए ये अपराध नहीं है। 252 सीट कम लग रही है क्या आपको? सीट की बात नहीं है, सीट तो ऐसे भी कम है, 3 वैकेंसी का इतना कम होना है, लेकिन सीट जो भी हो, लेकिन छात्रों को जो ऐसे रिटायर करे अवसर दे दीजिए बैठने के। यही प्रकार के अवसर की आप बात कर रहे हैं? आप कटअप रेट आप 16 किए तो 5 साल आप जंप किए, भाई नीचे से कंटिन्यू कीजिएगा तो सभी को एक बार अवसर बैठने के लिए मिलेगा। बाकी काबिलियत है तो हम पास करेंगे, नहीं तो हम अपने किनारे हो जाएंगे। सरकार को सीखना चाहिए, आर्मी बहाली से पहले आर्मी बहाली के लिए दौड़ा देता है। उम्र क्या है, सर्टिफिकेट है नहीं है वो बाद में होता है, दौड़ में निकला तब सर्टिफिकेट देखता है। अब स्वतः से कहीं आंदोलन आर्मी बहाली में नहीं होता, तो सरकार को भी इससे सीख लेना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप छात्रों के मन में यह बात जरूर आती होगी कि इस साल तो विज्ञापन निकाल दिया गया है, क्या 1-2 साल के बाद निकलेगा या नहीं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यह जो विज्ञापन निकला है या 4 साल के बाद निकला है। अब देखते रहिए JK न्यूज़ नेटवर्क। ये जेपीएससी का अभ्यर्थी है, जो इनकी मांगे हैं सरकार तक हम पहुंचा रहे हैं। सरकार क्या कुछ इस पर निर्णय लेती है, क्या कुछ फैसला करती है, हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए JK न्यूज़ नेटवर्क। कैमरा पर्सन नूतन के साथ मैं संवाददाता मोहम्मद फैसल, JK न्यूज़ नेटवर्क।